सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू नुपुर मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग नुपुर मैम। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे नुपुर मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग योगा ट्रेनर और बहुत ही शानदार योगा करवाया मैम ने। किस किस को आनंद आया, किस किस को पसीना आया? जो फैमिली मेंबर हैंड रेज करके जल्दी से वह स्क्रीन पे आएंगे, जो कैमरा ऑन करके बैठे है ना, जिनको सुबह सुबह बहुत सारा आलस है, जो बहुत सारा बिजी हैं वो, या वो सो रहे हैं अभी भी, है ना, बिस्तर में लेटे लेटे जो देख रहे हैं कैमरा ऑफ करके, उनको एंकरेज नहीं करना। सिर्फ जो जाग रहे हैं, जो ईमानदारी से बैठे हैं, जो अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, जो अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर हैं, और जो अच्छे से रेडी सेडी होके बैठे हैं, उन्हीं को एंकरेज करना है। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं उस परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह गॉड राम को याद करते हुए, और भगवान का बोलते हैं एक बड़ा सा थैंक यू कि मालिक ने आज का दिन हमें दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर संसार दिया। तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय महाकाल। और आज के दिन की आप सभी फैमिली मेंबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हमारा कोई भी फैमिली मेंबर सुबह उठकर परमात्मा का धन्यवाद करना भूल गए हैं, तो हम सब फैमिली मेंबर मिलकर उनकी तरफ से उस परम पिता परमात्मा को, परम शक्ति को धन्यवाद बोलते हैं। हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन देने के लिए, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना सुंदर संसार देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग, है ना। आप सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। आप सब अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर हैं, अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हैं, अपने फ्यूचर के प्रति अवेयर हैं, इसलिए सुबह सुबह खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, है ना। तो आप सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, अपने आप को धन्यवाद बोल सकते हैं, है ना। ऐसे पीठ थपथपा सकते हैं आप अपने लिए कि मैंने अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाला, मैंने अपने शरीर के लिए टाइम निकाला, मैंने अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाला। बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं एसी चलाकर, कूलर चलाकर, वो लोग उठेंगे लेट आराम से, तब तक आप अपनी फिटनेस की जर्नी जो है काफी हद तक तय कर चुके होंगे। ओके, तो चलिए आज फैमिली में अगर किसी का भी बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी हैप्पीनेस का ओकेजन है तो आप एंट्रीज कर सकते हैं। तब तक हम करेंगे एफरेस की चेयर्स। आपका एफरेस अगर बचा हुआ है अभी भी तो आप चेयर्स कर सकते हैं, है ना। चेयर्स डॉक्टर विकास सर, चेयर्स रजनी मैम, चेयर्स विजेंद्र सर, रेखा मैम, ज्योति मैम, जगमाल सर, किरण मैम, मोनिका मैम, मीरा मैम, संतोष मैम, उषा मैम, मंजू मैम। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कुछ लोग अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं ना, बैठ जाइए आराम से, इतना बहुत है। अकॉर्डिंग टू WHO 150 मिनट्स इन ए वीक, अगर आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत होता है हमारे लिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं खुशियों की। और चलने से पहले बात, अच्छा विजेंद्र सर ने हैंड रेज किया है तो सर से जानते हैं आज क्या खुशी का दिन है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या खुशी का दिन है सर? सर आप लोगों के आशीर्वाद से आज बिटिया ने 10वीं क्लास जो सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया सर, और क्लास में सेकंड रही है और स्कूल में भी अच्छे रैंक पे आई है सर। वाह, बहुत ही अमेजिंग। तो बिटिया को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ सर। गॉड ब्लेस सर। थैंक यू गुड़िया सर। यूं ही आगे जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहे और आपका नाम रोशन करती रहे। थैंक यू सर। आप भी अपना शॉर्ट में रिजल्ट शेयर करें सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सर यहाँ आने के बाद में लाइफ 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो गई है सर। और मैं यहाँ आए हुए मुझे 10 महीने हो गए हैं। मैं बादरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे सपोज सर है केशव जी अग्रवाल सर, और सीनियर मेंटर आप हैं। और यहाँ आने के बाद में बहुत ही लाइफ एकदम अमेजिंग हो गई है सर, क्योंकि पहले मुझे बहुत एसिडिटी रहती थी और मोटापा काफ़ी बढ़ गया था। और मैंने अभी लगभग 13 पॉइंट कुछ यानी 13.5 के आसपास किलो वजन कम कर लिया सर। वाह, बहुत ही अमेजिंग।
तो आपकी लाइफ चेंज हो गई है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है ना, बिल्कुल हाइपर सर। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी वो ठीक हो गई है आपकी। बिल्कुल सर। बहुत तो इसके लिए दिल से धन्यवाद निकलता है आपको अपने कोच का। सर आप सभी लोगों का धन्यवाद सर, कोच का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सबसे पहले आपका धन्यवाद और गॉड का धन्यवाद सर। वेरी गुड, परमात्मा का धन्यवाद बोलना है कि जी सर। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, जी सर। भगवान की कृपा हुई तभी तो हमें ये कम्युनिटी मिली। हाँ जी ज्योति मैम, आपको रिजल्ट शेयर करना है। जी ज्योति मैम, वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आज हैप्पीनेस का डे है। दिल्ली से सर। मेरे बेटे ने भी सर 10th का रिजल्ट पास किया है सर। हाँ, बहुत अच्छे रैंक आए हैं सर, अच्छा लगा वेरी जब गुड, वेरी गुड, करवाया वेरी उसको। गुड, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत मैम, और बेटे को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। बेटा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को अचीव करता रहे, छूता रहे। जी मैम, थैंक यू आप सर। भी अपना ब्रीफ में रिजल्ट शेयर करें कि कितना समय हो गया आपको कम्युनिटी से ऐड ऑन हुए इतना तो और मुझे यहाँ दो आने के महीने बाद हो आपने क्या गए क्या चेंजेस किए। सर। दो दो महीने हो गए सर। जी जी। बस सबसे अच्छा तो यहाँ पर आकर सर सुबह उठने का हैबिट बहुत अच्छा बन जाता है। जी मतलब जी। घर का भी थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं वर्कआउट के लिए आती हूँ। वेरी गुड। मतलब सुबह का टाइम रूटीन जो है ना, मतलब इतने दिनों में बहुत अच्छा हो गया है। एनर्जी पूरा दिन रहती है। पहले डॉक्टर के पास जाओ तो पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी। बस वो यही बोलते थे वजन कम करो। अब वजन कैसे कम करूं, खाना छोड़ूं तो बीपी लो हो जाए। अब समझ में नहीं आता था। रनिंग पे भी जाती थी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसमें आकर सर इसको ज्वाइन करके मतलब बहुत अच्छा हुआ। वेरी मैं तो गुड। वही कहती हूँ, जो इत्तेफाक से कि कोई मिल जाए वो एंजल ही होता है अपने लिए, तो भगवान का रूप ही आ गया हमारे बिल्कुल, पास। भगवान खुद नहीं आते, अपन किसी न किसी को मैसेंजर हाँ, बना तो के बस भेजते हैं, है ना। बस वैसे ही हुआ मेरे साथ। मैं आए दिन यही कहती थी भगवान कुछ भी करो यार, वजन कम करने का रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, खड़ा होना मुश्किल हो गया था सर। मैं रोटी तक नहीं बना पाती थी पैर के दर्द से। हम्म। और ऐसे तो बैठना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। अब तो मैं काफी काफी देर, जैसे पूजा में भी बैठती थी ना, तो मैं कई देर, तो मुझे कभी पैर ऐसे कभी वैसे। अब तो मैं कई देर तक ऐसे बैठ जाती हूँ। बहुत बहुत ही बढ़िया। आराम है सर। आपके और भी अच्छे वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे जैसे जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी। आपको बस दिनेश शर्मा सर एंड ज्योति मैम की गाइडेंस में बने रहना है। जैसे जैसे सर बताएं आप अपने डाइट हाँ प्लान सर, को बहुत फॉलो अच्छे करते हो गए। जाइए। अभी सर ने कल फोन भी किया था, पर मैं फोन हाँ। मतलब उस समय ऑफिस में थी। मैंने कहा कल बाद में करूंगी। फिर घर पे आई तो बस बेटे से बात बात करने में लग गई। मैंने कोई कहा बात आज टाइम नहीं, आप सर से से बात बात करके करूंगी। और प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, ताकि आपका आइडियल वेट जब अचीव होगा तो सोचो आप कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, है ना। तो मुझे बहुत खुशी होगी सर, सच में। मैं तो बस यही कहती थी कैसे भी करके मेरा वजन कम हो जाए। हो जाएगा मैम, बस। 200% हो जाएगा। अभी आपको देखो इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखने लग गए ना, तो जैसे जैसे आगे हाँ टाइम सर। निकलेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बस सर। परमात्मा का धन्यवाद बोलना है और अपनी कोच की हाँ, गाइडेंस रोज में मैं रहना है। सुबह शाम डेली बोलती हूँ सर। मतलब हैबिट्स ही हो गई है इस चीज की। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी होता है ना, गलत हो सही हो, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, भगवान ने अच्छा ही दिया है। अच्छा ही किया। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एक बार सर। क्लैपिंग करेंगे ज्योति मैम के लिए और एक क्लैपिंग करेंगे इनके वेलनेस कोच दिनेश सर के लिए। अभी हैंड रेज हुआ है मैम का। हाँ जी रेखा मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जी आज क्या खुशी का दिन है। सर कल मेरे बेटे और भतीजे दोनों ने 12th पास किया, अच्छे मार्क्स आए हैं। वाह, तो बहुत अमेजिंग, बधाइयाँ आपको मैम, एंड बच्चों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना भी रिजल्ट शेयर करें ब्रीफ में, कहाँ से बिलोंग करते हैं थैंक यू और सर। यहाँ आने के बाद आपके रिजल्ट्स क्या क्या रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिंदगी में। सर क्लब सर मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर नारनौल से बिलोंग करती हूँ, और इस क्लब में आए लगभग बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे। क्लब में आने से पहले मुझे लगभग हर सर दर्द, कभी कंधा दर्द, सर्वाइकल की दिक्कत थी, पीसीओडी की दिक्कत थी, कमर में इतना दर्द रहता था कि मैं आधे घंटे लगातार बैठी नहीं रह सकती थी, बेल्ट बांध के रखती थी। थेरेपी भी ली, बहुत सारे मतलब वो किए, और पीसीओडी की अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाई लेती थी तब तक पीरियड टाइम पे आते थे, नहीं तो फिर नहीं आते थे। तो सर क्लब में आने के बाद और न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद और दोनों टाइम वर्कआउट करने के बाद अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और थैंक्स मेरे वेलनेस कोच निशा मैम, मंजू मैम और नवल सर का, और सबसे बड़ा थैंक यू सर आपका कि इतनी अच्छी हेल्थी कम्युनिटी आपने बनाई,
बहुत से लोगों के जो भी हेल्थ इशू थे इस कम्युनिटी में आने के बाद खत्म हुए। तो जितने भी वर्कआउट सेशन होते हैं, नॉलेज दिया जाता है और वर्कआउट कोचेज सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और 10 केजी बेड फैट भी रिड्यूस किया सर। मुझे नहीं पता था कि बेड फैट होने से इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जब बेड फैट कम हुआ तो हेल्थ इशू अपने आप ही ठीक होते गए धीरे-धीरे। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू ऑल फैमिली मेंबर जो सभी यहाँ आते हैं। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, सर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे देखा मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मैम के, है ना। कितनी डॉक्टर्स की विजिट होती थी, कितनी तकलीफें रहती थी बॉडी में, आज सारी की सारी ठीक हो गई है। तो हम सब इसके लिए गॉड का थैंक यू बोल सकते हैं ना। थैंक यू सो मच गॉड। और अपने कोच के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि कोच वो पर्सन होता है जिसको भगवान मैसेंजर बना के आपकी लाइफ में भेजता है। भगवान खुद नहीं आते ना कभी भी। जब भी हम परेशानी में होते हैं, आप देखो, तो हमें कोई ना कोई जरिया बना के भेजते हैं भगवान, है ना। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ये कम्युनिटी क्या है, डूबते को तिनके का सहारा है। तो आपके आसपास जितने भी लोग आपको लगे ना कि यार ये परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, ये कोई लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान है, कोई बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से, पीसीओडी से, फैटी लीवर से, है ना, गैस तेजाब की समस्या से, कब्ज की प्रॉब्लम से, नींद नहीं आ रही उनको, कोई को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट हेल्थ की इशू है, तो आप उनको कम्युनिटी से प्लगिंग कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, समाज सेवा है, ये भी एक हैप्पीनेस का जरिया है। आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, सोचो आप, वो लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेसिंग्स देगा ना। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमारा सेशन था जॉइंट हेल्थ पे, जो बीच में रह गया था, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था टाइम की कमी की वजह से, आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो जॉइंट्स हेल्थ, भारत में ऐसा क्या हो गया इन दिनों में, मॉडर्न सिनेरियो में, कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों को खोलना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। क्या आज से 50 साल पहले आपने सुना था घुटने बदले हैं इसके? नहीं सुना था ना। तो क्या अब भगवान ने चाइना के साथ टाई अप कर लिया है, जो चाइनीज घुटने डालने शुरू कर दिए हैं? बताओ। हाँ? ऐसा तो नहीं है ना। भी नहीं। भगवान क्या करता है, चाइना के साथ टाई अप कर लिया जी, तो नकली घुटने डाल डाल के ऊपर से आ रहे हैं अभी, तो इसलिए हमारे घुटनों में दिक्कत हो रही है। भगवान ने चाइना के साथ कोई टाई अप नहीं किया है। ये हमारा लाइफस्टाइल और हमारे खान पान की वजह से और हमारी खाने में न्यूट्रिशन कम होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण जो है, आप लिख सकते हैं, हमारा आइडियली वेट अचीव ना करना। अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारे घुटने डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं। अगर हमारा 1 किलो वेट एक्स्ट्रा है, 1 किलो है, ध्यान से सुनना आप, अगर मान लो आपका 50 किलो होना चाहिए और आपका 51 है, तो आपके घुटनों पे, आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स पे, पेल्विक जॉइंट, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट, तीनों जोड़ों पे 4 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। और अगर आप गलती से 20 किलो ओवरवेट है, 20 केजी ओवरवेट है, मान लो आपका 50 होना चाहिए और आपका 70 है, तो आपके घुटनों पे 150 केजी वेट, आपके घुटने जो उठा रहे हैं, सोचो आप, उठाना चाहिए उनको 50, कितना एक्स्ट्रा उठा रहे हैं? 1 क्विंटल एक्स्ट्रा उठा रहे हैं। अब घुटनों के बेचारों की क्या हालत रही होगी, सोचो आप। है, एक छोटा सा मैं आपको देखता हूँ, अगर स्लाइड शेयर होती है तो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जब वजन एक्स्ट्रा होता है, जब हमारे यहाँ कोलेजन प्रोटीन की कमी होती है, जब हमारे ग्लूकोसामाइन की कमी होती है, तो हमारी हड्डियों के बीच की जो कार्टिलेज है, जितने भी कोष्ठ हैं, एक बार अनम्यूट करके बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी सर। ये हमारा घुटना है ना, हड्डियां हैं दोनों, ठीक है। और ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये देखो आप, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये कार्टिलेज होती है, जिसको गद्दी बोलते हैं, पैड जो बीच में लगा हुआ है। अगर आपके घुटनों में उठते बैठते आवाज आ रही है, इसका मतलब ये गैप खत्म हो चुका है हमारे घुटनों में। इसका मतलब ये कार्टिलेज जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका मतलब क्या है, सिनोवियल फ्लूइड ये खत्म हो चुका है, जिसको ग्रीस बोलते हैं। ये देखो, ये कारण होता है और कोई कारण नहीं होता। अगर हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती जाती है, तो ये जो पोर हैं ये बढ़ते जाते हैं। इसको बोलते हैं, पोर माने क्या होता है, छिद्र होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस बीमारी सुनी होगी ना आपने, वो ये है, ठीक है। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, अगर हमारा वजन ज्यादा है, देखो आप, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी का वजन यहाँ से इस कार्टिलेज पे आएगा। इस कार्टिलेज पे आएगा तो धीरे 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 ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगी और ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के टकरानी शुरू हो जाएगी। और जब ये आपस में टकराएगी, तो यहाँ पे अंदर में इंटरनली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, एक तरह से हल्के हल्के घाव होना शुरू हो जाता है। और हम जब चलते हैं या उठते बैठते हैं, तो हमारे घुटनों में खतरनाक पेन होना शुरू हो जाता है। आप खुद सोचो, अगर आप ओवरवेट है तो आपके घुटनों की हालत क्या हो रही है।
तो सबसे पहले हमें खान पान में बदलाव करना है, कम कैलोरी की चीजें खानी है, सैलेड ज्यादा खाना है, फ्रूट ज्यादा खाना है, पानी ज्यादा पीना है, पूरा न्यूट्रिशन इनटेक करना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है घुटनों के लिए? सबसे पहले आप अपना विटामिन डी कंप्लीट कीजिए। 90% भारतीय लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और इस चीज को हम बिल्कुल लाइट लेते हैं। सर विटामिन डी तो कम है, क्या ले लेंगे, हम भागते हैं मेडिकल स्टोर पे और जाके वहां से ले आते हैं विटामिन डी के पाउच या विटामिन डी की छोटी शीशियां। वो शीशियां कुछ नहीं करेगी जब तक आप अपना खान पान नहीं बदलोगे, जब तक आप अपना रूटीन नहीं बदलोगे। वो क्या करेगा, एक बार से थोड़ा सा अप हो जाएगा, लेकिन क्या डेली हमने अपने आप पे काम नहीं किया तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कितनी प्रॉब्लम होती है, देखो आप, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता। आप जो बॉडी में कैल्शियम खा रहे हो वो बाईपास हो रहा है, पूरी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। आपकी बॉडी को चलाने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, मसल्स को कैल्शियम चाहिए, हर एक ऑर्गन को कैल्शियम चाहिए, हार्ट को अपना प्रॉपर वर्क करने के लिए कैल्शियम चाहिए। अब जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी क्योंकि विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम कहाँ से लेंगे हम? मसल से लेना स्टार्ट कर देती है बॉडी, और मसल्स फटीग होना शुरू हो जाता है, थकान रहना शुरू हो जाता है, ठीक है, और हड्डियों से कैल्शियम आना वापस स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो हमारी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी से इम्यून सिस्टम डाउन होता है, विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन इफेक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है हमारा, इंटरनल लीवर में सोजिश बढ़ जाती है हमारी, जॉइंट, और ये तो सारी प्रॉब्लम में आते ही आते हैं। तो विटामिन डी पूरा करने के लिए क्या करना है हमें? डेली सुबह की गुनगुनी धूप में बैठना है, डेली एवरी सिंगल डे। कैसे बैठना है? जितने भी पुरुष हैं आप ऊपर से कपड़ा निकाल के और ऊपर बैठिए ताकि ज्यादा सन के एक्सपोज में होंगे, और जितनी भी माताएं बहनें आप कमर से कपड़ा हटा के बैठिए ताकि आपके जितना ज्यादा एरिया सन के एक्सपोज में होगा उतना ज्यादा विटामिन डी सिंथेसिस होगा, और अंदर जो हमारी चर्बी है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होगी। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप हर्बलाइफ की कैल्शियम ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन डी और मैग्नीशियम है, इससे भी आपका थोड़ा 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 बैलेंस बनता रहेगा विटामिन डी का। अगर आपका विटामिन डी कम है और आपने बाजार से लाके मेडिकल स्टोर से कैल्शियम खा लिया तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि विटामिन डी तो है नहीं, तो वो कैल्शियम क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो स्टोन बनाएगा बॉडी में, ठीक है। नंबर 2, पानी पूरा कीजिए आप, अपना पानी पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं हमारे जोड़ ल्यूब्रिकेंसी में रहे, हमारे जोड़ों में पूरा हाइड्रेशन रहे, हमारी सेल्स हाइड्रेट रहे, तो हमें वाटर इनटेक कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। डेली एवरी सिंगल डे आपको 4 लीटर पानी मिनिमम पीना है, तो सुबह उठने से लेकर 7 बजे तक, 7 से 10 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक, और 3 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक है, डेली एवरी सिंगल डे। नंबर 2, क्या करना है हमें? नमक कम खाना है। पूरी दुनिया का 70% नमक भारतीय लोग खाते हैं, आप सोचो अब कितना ज्यादा नमक हम लोग खाते हैं। पूरी दुनिया का 70% नमक भारत के लोग खाते हैं। हम लोगों ने क्या डेली अपनी हैबिट में ले लिया है, दही में भी नमक डालना है, छाछ में भी नमक डालना है, सैलेड में भी नमक डालना है, कुछ लोग तो फ्रूट में भी नमक डाल के खाते हैं। इतना सारा नमक खाने की वजह से हमारे जोड़ जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी किडनियां ज्यादा खराब होती है, हमारे लीवर खराब होते हैं, ठीक है। नमक ज्यादा नहीं खाना, और सफेद नमक तो बॉडी के लिए जहर है। कहते हैं ना आयोडीन मिलेगा, जी आयोडीन नहीं मिलता, वहां से बीमारियां मिलती है। आपको सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, काला नमक ये खाने की हैबिट डालना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीजों को कम खाना चाहिए। आज भारत में मोस्टली घरों में डेली दाल बनती है, मोस्टली घरों में आप देखो, जोड़ खराब होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो भारत में सरसों का तेल और मूंग की दाल। डेली एवरी सिंगल डे, कई घरों में तो डेली शाम को दाल बनती है, और उन घरों में आप देख लो कमर दर्द की शिकायत रहेगी, उन घरों में जोड़ों की प्रॉब्लम रहेगी, उन घरों में चिड़चिड़ापन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, विटामिन डी की कमी रहेगी, कैल्शियम की कमी रहेगी, बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ इश्यू रहेंगे, गट हेल्थ खराब रहेगी। मत बनाओ इतनी दालें, बदल बदल के सब्जियां बनाओ, ठीक है। दालें अच्छी होती है लेकिन डेली नहीं बनाना, वीक में 1 दिन दाल बनाओ बस, ठीक है। अगर डेली बन रहा है तो चेंज करो सब्जियों को, बदल बदल के सब्जियां बनाना शुरू करो। इसके अलावा मैग्नीशियम पूरा करना बहुत जरूरी है। हमारी हड्डियां किस चीज की बनी होती है? हमारी हड्डियां प्रोटीन की बनी होती है, और उसके ऊपर जो आउटिंग होती है ना वो होती है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। हम जब भी हड्डियों का नाम आता है तो कैल्शियम याद आता है ना, बस कैल्शियम है जी, कैल्शियम है, कैल्शियम की लेयर होती है सिर्फ, लेकिन हड्डियां बनी होती है प्रोटीन की। और 93% भारतीय वेज लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप अपना प्रोटीन पूरा कीजिए, पर्सनलाइज प्रोटीन पूरा कीजिए डेली शेक और प्रोटीन से, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे। प्रोटीन की बनी होती है हड्डियां, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमजोर होती जाती है, और आप जैसे ही हम स्लिप होकर गिरते हैं ना, खटाक फ्रैक्चर हो गया जी। क्यों हो गया? क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है।
बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हमारी हड्डियां स्ट्रोंग क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि हमारा खान पान पूरा प्रॉपर रूप से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइबर बढ़ाने वाली चीजें खाइए आप। इससे क्या होगा, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा भी होता है तो भी ठीक हो जाता है। फाइबर के लिए आप कच्ची सलाद खाएं खाना खाने से आधे घंटे पहले, फ्रूट खाएं खाना खाने से आधे घंटे पहले। ठीक है, डेली खाना शुरू करें, 4 खीरा और 4 टमाटर डेली खाना आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में फाइबर थोड़ा बहुत अच्छी मात्रा में जाए। ठीक है, इसके लिए फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर भी यूज कर सकते हैं आप, फाइबर टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जोड़ हैं उनकी ल्यूब्रिकेंसी भी बनी रहे। ओमेगा 3 का मल्टीपल रोल होता है। अगर आपकी एज 30 साल है, 30 साल प्लस है, तो आपको डेली ओमेगा 3 की टेबलेट एक सुबह शाम लेना चाहिए। ओमेगा 3 के फायदे देखो आप, नंबर 1 आपकी आंखें सही रहेगी ओमेगा 3 से, नंबर 2 आपका कान का पर्दा सही रहेगा, नंबर 3 आपका स्किन ग्लो करेगा, नंबर 4 आपके फैटी लीवर अगर है तो भी सही रहेगा, और अगर फैटी लीवर नहीं भी है तो भी वो लीवर को सपोर्ट करेगा। नंबर 5 पे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो भी बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। नंबर 7 पे अच्छे वाला HDL जो है वो बढ़ेगा। नंबर 9 पे आपका हार्ट जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। इसके अलावा आपके जोड़ जो हैं वो ल्यूब्रिकेंसी में रहेंगे। बहुत सारा मल्टीपल रोल, सिर से लेके पैर तक। अगर आप यूं कहें ये ऐसी कौन सी टेबलेट है जो खाने से आपकी पूरी बॉडी सही रहती है, तो वो है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से ओमेगा 3। सभी को ओमेगा 3 लेनी चाहिए। फीमेल में इसके और भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आते हैं, आपके हार्मोन इश्यू सही रहते हैं, आपका पीरियड लेवल बिल्कुल सही रहता है, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल सही रहता है, PCOD की प्रॉब्लम बिल्कुल सही रहती है। हर एक बीमारी में डबल लाइफ लाइन अपना रोल अदा करती है। ठीक है, तो जोड़ों की अगर प्रॉब्लम है तो भी हमें ओमेगा 3 लगातार लेना चाहिए। विटामिन सी कंप्लीट कीजिए आप, डेली एक नींबू खाने की आदत कीजिए, इससे भी जोड़ हमारे सही रहते हैं। और नींबू कब लेना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद, जब आप एफ्रेश पी रहे हो गर्म पानी में, उसमें एक नींबू डालिए आप पूरा, और थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ऑलिव ऑयल खाना शुरू कीजिए, तेल बदल बदल के खाना शुरू कीजिए। भारत कितने सालों से सरसों का ही तेल यूज कर रहा है, इससे ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं, इससे कार्डियक इश्यूज बढ़ रहे हैं, इससे हमारे जो जॉइंट है वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो आप बदल के तेल खाना स्टार्ट कीजिए, 1 महीने ऑलिव ऑयल खा लिए, फिर अगले महीने मूंगफली का तेल, फिर अगले महीने तिल का तेल, ऐसे बदल बदल के खाना स्टार्ट करें। और तिल का तेल जोड़ों के लिए अमृत है। तिल खुद भी अमृत है। जब भी सर्दियां आए आप तिल की गज्जक बना के, है ना, तिल की अलग अलग चीजें बना के बच्चों को भी दे, ओल्ड एज वालों को भी दे, खुद भी खाएं। तिल बहुत अच्छी चीज है। तिल का तेल मालिश भी कर सकते हैं आप, अगर जोड़ों में प्रॉब्लम है आप, तो घुटनों में तिल के तेल की मालिश करके आप सुबह सुबह धूप में बैठिए। लेकिन बैठना 9 बजे से पहले है, क्यों 9 बजे के बाद क्या हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है। ठीक है, तो 9 बजे से पहले अगर आप बैठते हैं धूप में तो ही आपके विटामिन जो है वो डी पूरा होगा। ठीक है, इसके अलावा पाइनएप्पल खाना शुरू करें, अनानास भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसके अलावा लहसू आता है एक, लहसू नाम से, वो भी हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा पीनट, मूंगफली जो है वो भी अच्छा रोल प्ले करती है, पर लेकिन मूंगफली कम खाना है, कैलोरी बहुत ज्यादा होती है जो वेट लॉस की जर्नी में। मूंगफली का तेल यूज कीजिए आप सब्जी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा सरसों का साग खाना स्टार्ट कीजिए, जब भी सरसों का सीजन आए सरसों का साग खाना, पर खाना कम है, क्योंकि जब हम सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी डालते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप खा सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं, पालक भी जोड़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बथुआ भी बहुत अच्छी चीज होती है। हरे चने की सब्जियां भी आप खाना स्टार्ट करें। ठीक है, मेथी की सब्जी है, जैसे चौलाई की सब्जी है, पत्तेदार जो सब्जी हैं वो भी जोड़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है मूली की सब्जी खाना स्टार्ट करें, लेकिन मूली की सब्जी खानी है विद पत्ते। मूली के पत्ते अगर हम साथ में डालते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग सब्जी है जिसको बोलते हैं सुहाजना। सुहाजना की सब्जी बनानी है, सुहाजना को आयुर्वेद में सुपर फूड बोला गया है। ठीक है, मोरिंगा स्टिक्स, इनकी सब्जी बनाएं आप। ठीक है, लहसुन से दोस्ती करें, अगर आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है डेली लहसुन खाना स्टार्ट करें आप। लहसुन को 2 प्रकार से खाना है, छील के थोड़ा सा छोंक में लगाएं, और जब आपकी सब्जी आधी बन जाए तो फिर आप लहसुन को काट के डालना स्टार्ट करें। लहसुन पूरी बॉडी में भी बहुत फायदेमंद है, स्पेशली जोड़ों में बहुत ज्यादा फायदे करता है। ठीक है, अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आपको डेली कैल्शियम की टेबलेट लेनी चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। और अगर आपके जोड़ बिल्कुल सही हैं तो साल में 4 महीने आपको जॉइंट सपोर्ट की टेबलेट खाना चाहिए, ग्लूकोसामाइन की। अगर हमारे जोड़ों में प्रॉब्लम है तो हमें डेली पूरे साल भर जोड़ों को अच्छा रखने के लिए, ल्यूब्रिकेंसी के लिए, हमारे बोलते हैं ना कि जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गया जी, तो वो ग्रीस क्या है, बाहर से ग्रीस नहीं डलेगा। आपको उसके लिए 2-3 चीजें करनी है, एक तो पानी ज्यादा पीना है ग्रीस अगर पूरा करना है तो, दूसरा स्किन बूस्टर कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट करना है, तीसरा आप ओमेगा 3 की टेबलेट लीजिए, और जॉइंट सपोर्ट टेबलेट कंटिन्यू लीजिए आप, ताकि अंदर में बॉडी का जो खुद का जनरेशन हो रहा है ना, खुद का प्रोडक्शन जो है ना ग्लूकोसामाइन, वो थोड़ा 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 कंप्लीट होता रहे। और आपको तिल के तेल की मालिश करने करके धूप में बैठना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जोड़ अच्छे से रहें तो। ठीक है, इसके अलावा
ब्रोकली खा सकते हैं आप, पपीता। डेली 5 बादाम खाना स्टार्ट करें, रात को 5 बादाम भिगोएं और सुबह उसको उठ के वर्कआउट से पहले खाना है आपको, ठीक है। और इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपना आइडियल वेट अचीव करना। अगर आप अपना आइडियल वेट अचीव करते हैं तो आपके जोड़ जिंदगी भर सही रहते हैं। इसके अलावा नाभि में तेल लगा के सोना शुरू करें आज से। रात को जब भी सोएं आप, अगर आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो आप तिल के तेल को नाभि में लगा के और फिर सोएं आप, ठीक है। और कुछ लोगों की कमर में दर्द रहता है बहुत सारा। आइडियल वेट क्यों अचीव है उनके लिए? क्योंकि जैसे जैसे हमारा टमी बढ़ता जाता है, मैं 1 मिनट देखता हूँ अगर आपको एक स्क्रीन और शेयर हो रही है तो। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ये देखो, अगर हमारा टमी बढ़ता जाता है, ये देखो, ठीक है, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, ठीक है। अगर ये टमी यहाँ से बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड पे जोर पड़ेगा। अब ये जोर पड़ेगा तो ये बाहर तो निकल नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा सुरेंद्र पाल जी, आप छेड़खानी मत करें। ये देखो, ये L4 L5S1 पे हमारी ये जो हड्डियां है ना छोटी छोटी, ये डिसलोकेट हो जाती है। अगर हमारा टमी जितना बढ़ता जाता है, ये हमारी हड्डियां डिसलोकेट होती जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, MRI करवाते हैं, L4 L5S1 पे दिक्कत आती है। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि जी आप अपना टमी कम कर लो, आप अपना वजन कम कर लो तो इसमें प्रॉब्लम में फायदा मिल सकता है। सिर्फ दर्द की गोलियां खाते रहते हैं, विटामिन डी की दवाई खाते रहते हैं, कैल्शियम की दवाइयां खाते रहते हैं, जिंदगी भर चलती रहती है, या फिर ऑपरेशन करवाते रहते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हम दवाइयों के बजाय न्यूट्रिशन पे शिफ्ट होएं, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रहे और हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहे। तो आज से एक तो धूप में बैठना स्टार्ट करो पूरी फैमिली। बच्चों की छुट्टियां हो रही है, बच्चों को भी बैठाना स्टार्ट करो डेली, एवरी सिंगल डे। हमेशा सुबह सुबह का 1 घंटा जो है, ये कॉल जैसे खत्म होए आप अपना काम करो थोड़ा थोड़ा। जैसे भी माताएं बहनें आपको सब्जी काटनी है या कोई भी ऐसा काम है जो आप बैठे बैठे कर सकते हो, धूप में बैठो और वो काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। पानी कंप्लीट करना स्टार्ट करो, विटामिन सी कंप्लीट करना स्टार्ट करो, कैल्शियम के टेबलेट एवरी सिंगल डे लेना स्टार्ट करो। सभी को, बच्चों को भी दो कैल्शियम, बच्चों में भी कैल्शियम की बहुत कमी रहती है आजकल, ठीक है। और अगर आपकी एज 30+ है तो आप ग्लूकोसामाइन, जॉइंट सपोर्ट और स्किन बूस्टर ये डेली लेना स्टार्ट करो। अगर आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो ओमेगा 3 की टेबलेट पूरी फैमिली को लेना चाहिए। और चाय बंद करना है, चाय 100% बंद कर दो पूरी फैमिली का। चाय की जगह एफ्रेश अगर आप पीते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्स रहती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स कंटिन्यू रिमूव रहते हैं। जैसे जैसे फूड पार्टिकल्स के साथ वेस्ट पार्टिकल बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, वो टाइम टू टाइम बाहर निकलते रहेंगे और हम एक्टिव, हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं शाम को फिर इसी लिंक पे एक नए कोच के साथ। और आज अनुपुर मैम ने बहुत ही अमेजिंग योगा करवाया। एक योग जो है वो मैम हमारे लिए छोड़ देते हैं गुरुवार को, बुधवार को। कौन सा? हास्य योग। तो अभी हम हंसते हुए बोलेंगे अल्पविदा। मैं देखता हूँ अगर बच्चे हंसते हुए हमें मिल गए तो हम उनके साथ हंसेंगे। ये लो जी, बच्चे भी मिल गए हैं ना, आपके पास शक्तियां भी आ गई, आप भी खुल के हंस सकते हैं। और ये बच्चे भी बड़े तेज हंस रहे हैं, देखो। बाय बाय, शाम को फिर बाय मिलेंगे। सर, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।